ये है वान्या। कुछ कर गुजरने की ललक ने इन्हें जिंदगी के कई रंग दिखाए। कभी स्कूल जाती चुलबुली लड़की जिसके माता पिता चाहते थे कि बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन वान्या का सृजनात्मक मन उन्हें कभी कैनवस और ब्रश की तरफ खींचता, तो कभी वो खुद में एक ऐसा कलाकार तलाशती जो जिंदगी के अलग अलग किरदार निभा सके। एक बार तो मन आया कि फैशन की दुनिया में जाकर रैंप और डिजाइन के बीच की रेखा को टटोलें। इसके बाद वान्या को टीवी इंडस्ट्री में चंद्र नंदिनी, इच्छा प्यारी नागिन, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। और आज वो जो भी काम कर रही हैं, वो ना सिर्फ उनकी पहचान है, बल्कि वो अपने काम से संतुष्ट भी होती हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को भी गर्व की अनुभूति करा रही हैं। मैं आपसे इतनी बार मिल चुकी हूँ, आप एक अच्छी एक्टर हैं, आप एक अच्छी पेंटर भी हैं। आपकी पेंटिंग्स मैं सबको बाद में दिखाऊंगी, बहुत अच्छी पेंटर है मान्या और बहुत अच्छा बनाती हैं। आप एक अच्छी पोइट भी हैं, लिखती भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं। आप बताइए। एक्चुअली कभी डिसाइड नहीं किया कि किस फील्ड में जाना है। कभी एम्बिशन भी नहीं रहा कि नहीं मुझे पेंटर बनना है या फिर पोएट बनना है या फिर एक्ट्रेस बनना है या फिर डायरेक्शन में जाना है। कोई एम्बिशन नहीं था, बट लाइफ ने जैसे जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया मेरे सामने में, मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से उसे निभाया। ये जो जर्नी आपने तय की है, एक्टिंग, डायरेक्टर, पेंटिंग, पोएट, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, सोच से लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष जब बात आती है तो यही लगता है कि जानू ये कहाँ से हैं। तो हमारी ऑडियंस को बताइए पहले, आप कहाँ से हैं, परवरिश कहाँ की है आपकी? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, मधुबनी। मिथिला पेंटिंग काफ़ी फेमस है वहाँ से, तो मैं वहीं मेरा जन्म हुआ। पली बड़ी तो मैं बाहर, जैसे पापा की पोस्टिंग जहाँ होती थी हम वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट किया। तो ये मेरी खुशनसीबी रही कि मैं जहाँ भी गई हूँ डिफरेंट प्लेस को एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे मिला। तो ये मुझे हेल्प भी करता है पेंटिंग में, एक्टिंग में, राइटिंग में एंड डायरेक्शन में। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। पेरेंट्स और समाज के थ्रू बनाए गए पहले के रास्ते को छोड़कर एक डिफरेंट अलग ही रास्ते में पहुंचना, एक प्रतिभा को बढ़ावा देकर उसको एज अ करियर चुनना, इसके लिए बहुत सी चीज़ों से लड़ना होता है, सोच से लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है। तो कितना आसान रहा आपके लिए सफ़र? हाँ, ये बात बहुत सच है कि हमारे तरफ लड़कियों को बहुत डीमोटिवेट किया जाता है। जैसे हमने अपने ड्रीम सुनाई, अरे तुमसे तो नहीं हो पाएगा, या तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, तुम्हारे लिए जो एक रास्ता सर्टेन एक प्रोफेशन है वो चूज़ कर लो, मेडिकल या फिर टीचर बन जाओ या प्रोफेसर बन जाओ। बट ग्लैमर फील्ड में जाना मतलब कि आप किसी तबाही की तरफ जा रहे हो, ऐसे बिहेव करते हैं। तो कोई भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करता। तो हमें सबसे पहले सोच से लड़ना पड़ा, घर में भी, बाहर भी, सराउंडिंग भी। बट कहते हैं ना कि जब अंदर कुछ जुनून होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ, मुझे करना था तो बस करना था। ऐसा होता है कई दफ़े कि हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी एक चीज़ के लिए जब हमें कहीं पे सम्मानित किया जाता है या जब हमारी कोई तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है, अप्रिसिएट करता है, तो लगता नहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपके लिए कौन सी ऐसी प्रशंसा है जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आपने पेंटिंग में बस अब मुझे करना ही है? मैं पेंटर नहीं थी। जब मैं घर के लिए मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, तो उसे सेल करने के लिए एक शॉपकीपर के पास गई जो फ्रेमिंग करता था। एक्चुअली मैं फ्रेमिंग के लिए गई थी वहाँ पर। तो उस शॉपकीपर ने कहा कि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप इसको क्यों नहीं बनाते, मतलब प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते, कुछ पेंटिंग्स दीजिए बनाकर, मैं आपको आपकी पेंटिंग सेल कर दूँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी पेंटिंग सेल भी हो सकती है। तो उस समय में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे हाथ में इतना हुनर है कि कोई उसे ख़रीदना चाहेगा। बट उस शॉपकीपर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, तो फिर मैंने बनाना शुरू किया, उनको दिया। इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ पेंटिंग में आने का। तो मैं उस शॉपकीपर को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आज, कि उसकी वजह से, पता नहीं वो आज कहाँ होंगे, आई डोंट नो, बट उसकी वजह से मैं एक पेंटर बन गई। पेंटिंग्स बहुत वक्त मांगती है,
क्रिएटिविटी का काम है, बहुत दिमाग मांगती है, वक्त भी मांगती है। ऐसे में एक्टिंग के लिए टाइम निकालना, एक्टिंग में कैसे आई आप? एक्चुअली सडनली हुआ था ये भी, जैसे मैं किसी शॉपकीपर ने मुझे बताया पेंटिंग के लिए और मैं पेंटिंग में मूव कर गई। उसी तरीके से एक्टिंग में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं NSD प्ले देखने के लिए गई थी, वहाँ पे एक लेडी को देखा मैंने, 2 दिन से वो मुझे बहुत नोटिस कर रही थी, तो मुझे लगा भी क्यों नोटिस कर रही हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि आप एक्ट करना पसंद करेंगी। पता नहीं क्यों मैंने कह दिया कि हाँ करूँगी। तो फिर उन्होंने मेरे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह प्रोडक्शन हाउस को पहुँचाए, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ब्रेक मिला था वो मुज़फ़्फ़र अली जी के यहाँ मुझे ब्रेक मिला था, एक सीरियल के लिए जो शायर के ऊपर बेस्ड थी। तो उसका नाम था ज़ुबान इश्क। तो उसमें 2 कैरेक्टर मैंने किए, एक पॉट सेलर का था, एक गाने पे एक्ट करना था, एंड दूसरे में एक विलेजर्स का था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ अप्रिसिएशन भी बहुत मिला। तो फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुझे लगा कि मुझे में वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक्ट कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद तो मैंने प्लेज़ किए बहुत सारे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ मूवीज़ की, शॉर्ट मूवीज़ की, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली में थोड़ा काम कर लिया है तो थोड़ी किस्मत मुंबई में भी जाकर आजमाऊँ। आइए मैं आपको और भी पेंटिंग्स दिखाती हूँ। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ये पेंटिंग मदर नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो अर्थ, सन, एयर, एनिमल्स, वाटर, ये सारा कुछ इसमें मैंने प्रेजेंट किया है। तो आई थिंक वहीं से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली लैंडस्केप है, इसमें सन है, फ्लावर्स हैं जो माउंटेन में होते हैं। मेरी सारी पेंटिंग में चोटी देखेंगे। एक्चुअली ये मेरा सब्जेक्ट भी है। तो चोटियों को ही मॉडिफाई किया है डिफरेंट इमोशंस में, मतलब लाइफ से ही रिलेटेड सारी चीज़। यस, यहाँ पे लाइट जल रही है। लाइफ है, एक्चुअली लाइफ की जर्नी को शो किया है इसमें, कि किस तरीके से हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमें हॉर्न देना है कि प्लीज़ मतलब टेक ओवर करना है। ये पेंटिंग लाइफ जर्नी को शो करता है। हॉर्न प्लीज़ मतलब कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं तो हमें कन्वर्सेशन करना पड़ता है अपने पार्टनर से या फिर जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, नहीं तो कभी कभी इमोशनल क्लैशेस हो जाते हैं। तो जैसे जर्नी में टक्कर हो सकती है अगर हम हॉर्न ना दे और टेक ओवर कर ले तो क्रॉसिंग भी है इसमें। हाँ जी, वो जेब्रा क्रॉसिंग भी है कि हमें लाइफ में, बिल्कुल लाइफ एक जर्नी की ही तरह तो है कि जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है, हमें देख संभाल के आगे बढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से पर्सनल रिलेशन में भी हम दोनों, हम जब पार्टनर के साथ होते हैं या फिर फैमिली के साथ होते हैं तो अपने इमोशंस को जाहिर करते हुए आगे बढ़ना होता है या क्रॉस करना होता है। तो जो भी जर्नी है लाइफ की, सभी इसी पेंटिंग में दिखाया। एक्चुअली ये लाइफ को ही डिपिक्ट किया है। जब भी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो हम यू टर्न नहीं ले सकते, तो क्योंकि यू टर्न लेंगे तो वहाँ पे भी इमोशनल क्लैशेस होने का ख़तरा होता है। जैसे कि हम 1 वे में अगर आप यू टर्न ले लें तो टक्कर भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसी तरह लाइफ भी है, अगर लाइफ में आप इमोशनल 1 वे पे जा रहे हैं तो अगर आपने यू टर्न लिया तो इमोशनल क्लैशेस हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें पेंटिंग्स में दिखाई जो लाइफ में जिया है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट भी ट्राई किया है जो थीम बेस्ड नहीं है। जैसे ये मैंने सिर्फ फिंगर्स से बनाया है इसको, तो इसमें कोई भी ब्रशेज़ नहीं यूज़ किए हैं या स्पैचुला नहीं यूज़ किया है, बस फिंगर से बनाया है। तो डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ कि ब्रश से अलग कुछ कर सकूँ। ये भी सिर्फ मैंने हैंड से ही बनाया है, इसमें कोई ब्रश या स्पैचुला यूज़ नहीं किया है। लाइक जैसे कलर लिया एंड ऐसे रब किया एंड साइड से किया, फिर हैंड से ऐसे पैच करके कलर्स निकाले, फिर डिफरेंट कलर्स मर्ज किया लाइक दिस। तो ये पेंटिंग बहुत जल्दी बन भी जाती है और बनाने में बहुत मज़ा भी आता है। एक्चुअली ये पेंटिंग इंस्पायर्ड है एक इंसिडेंट से। एक्चुअली ये उस समय की लाइफ भी है कि किस तरह से लाइफ चल रही थी एंड किसी की वॉइस मुझे इंस्पायर कर रही थी। तो इस पेंटिंग में यही दिखाया मैंने कि म्यूज़िक है, एक लाइफ चल रही है एंड कहीं ना कहीं वो बंद होगी म्यूज़िक सडनली, तो लाइफ चेंज होती है वहीं से। तो ये पेंटिंग उस पे ही बेस्ड है, उस स्टोरी पे बेस्ड है। एक्चुअली आज मैं आपको खिलाती हूँ सत्तू का पराठा। आपने लिट्टी खाया है कभी? उसमें जो स्टफ़ होता है ना, उसी स्टफ़ को हम पराठे के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खासकर विंटर में तो हम लोग खाते ही खाते हैं।
मतलब आपकी पेंटिंग्स भी देख ली हैं, आपकी एक्टिंग के बारे में बात की, पराठे भी खा लिए हैं सत्तू के, बहुत टेस्टी था, लजीज था। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आप एक अच्छी कुक भी हैं। अभी मैं आपके पास बैठी हूँ तो आपको पढ़ने का शौक है, आपको लिखने का शौक है, पोइट्री आप करती हैं, डायरेक्शन भी किया है आपने, आपकी शॉर्ट मूवी देखी मैंने। एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है डायरेक्शन भी, क्योंकि जब एक थॉट्स माइंड में आता है तो मुझे लगता है कि उसे पेंटिंग में डालूं, कभी एक्ट में डालूं, कभी उसको विजुअली प्रेजेंट करूं, तो मैं स्क्रीन पे देखूं, तब मुझे डायरेक्शन का ख्याल आता है। तो मैंने इस बीच में कुछ शॉर्ट मूवी डायरेक्ट की, एक फ़िल्म का कुछ पोर्शन मैंने डायरेक्ट किया, एंड अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ। कुछ वेब सीरीज़ भी मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली सारी चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें से रिलेटेड है। तो एक माइंड में कोई थीम आया या कोई ख्याल आया तो उसको मैं लिख भी डालती हूँ, उस पर फिल्में भी बनाना चाहती हूँ, स्टोरीज़ के छोटे छोटे सीरियल्स भी बनाना चाहती हूँ। तो बस यही है, यही से सारे ख्यालात आते हैं। मैंने भी कुछ साल पहले एक शॉर्ट मूवी डायरेक्ट किया था जो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया था, लिसन करके। वो भी वुमेन के ऊपर ही है, जो वुमेन हारेसमेंट के ऊपर है, कैसे वो बाहर निकलती है डेली लाइफ में, जब वो घर से निकल के ऑफिस तक जाती है तो उस बीच में कमेंट्स या कुछ भी बदतमीज़ियाँ फेस करना पड़ता है उनको। हाँ, ईव टीजिंग वगैरह, जो जनरली आई थिंक ऑलमोस्ट सारी लड़कियां या औरतें महसूस करती है। तो उसी को एक प्रेजेंट किया था आर्टिस्टिक वे में, तो वो शॉर्ट मूवी उनको बहुत पसंद आई थी। हमारे सामने जो वान्या बैठी हुई है वो एक मॉडल है, वो एक एक्टर है, डायरेक्टर है, वो आज़ाद पंछी की तरह है, जीन्स टॉप में ग्लैमर से भरी हुई वान्या, खुले बाल, खुली हंसी। अब छोटे से शहर से हैं, जब वहाँ पे जाती है वान्या तो क्या वहाँ पे यही वान्या नज़र आती है? कैसी होती है वो वान्या? नहीं, ये वान्या नहीं दिखती वहाँ पे, वान्या थोड़ी चेंज हो जाती है वहाँ पे। हमें रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए लोगों को। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पैर छू के ही रिस्पेक्ट दें। अगर हम कहीं जाते हैं, जिस परिवेश में जाते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन जैसा होता है, हम उसमें ढल जाते हैं, तो ये भी एक तरीका है उनको रिस्पेक्ट देने का। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे सर पे पल्लू डालने से किसी को अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि वो मुझे मान सम्मान दे रहा है सामने वाले को, तो करने में कोई बुराई नहीं है। ट्रेडिशन को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ पे जैसी रीत वैसी निभानी चाहिए। हमने आपके साथ पूरा एक दिन गुजारा, ढेर सारी बातें की और ढेर सारी इंस्पिरेशन भी मैं आपसे लेकर जा रही हूँ यहाँ से। और उम्मीद करती हूँ जितनी आप मेहनत कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, उसमें आपको ढेर सारी सफलता मिले, ईश्वर आपको ढेर सारी सफलता दे, और लोगों के लिए भी आप इंस्पिरेशन आप उनको दें, प्रेरणादायक बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच दीप्ति, और सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा साथ यूं ही बना रहे।